नमस्कार आप सभी लोगों को। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है और आज की जयंती को बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज इस जयंती के अवसर पे हम आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बिताए गए जेल यात्राएं जो आज़ादी के समय की गई थी उनको शेयर करना चाहते हैं। क्यों शेयर करना चाहते हैं? बचपन में हमने पढ़ा कि 14 नवंबर जब आता है तो बाल दिवस है, तो हम चाचा नेहरू के नाम रूप में बाल दिवस मनाते थे। तो हमें लगता था कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए बाल दिवस आज मनाया जा रहा है और बच्चों से प्रेम किया जा रहा है। तो बहुत सारे तथ्य हिंदुस्तान के नौजवान और हिंदुस्तान के बच्चे और दुनिया के भी जो आज बताया गया उसी को जानते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिससे हमारा देश की आज की पीढ़ी अछूता है। हम उन्हीं दिनों की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस घराने से आते हैं, उनका घराना काफ़ी उस समय का धनी घराना माना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, ये हर साल बताया जाता है। लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी देर जेल की यात्राएं की, कितनी बार जेल गए, कितनी दिनों तक उन्होंने जेल की यात्राएं की और क्यों जेल गए। ये देश की पीढ़ी से छिपाया जाता रहा है और बताया नहीं गया। इसलिए आज के कुछ भटके हुए नौजवान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनकी जयंती पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो मैं उन नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आप पढ़ना सीखो और पढ़ के ही कुछ हासिल किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में जाना जा सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब गांधी जी भारत आए और आज़ादी की लड़ाई शुरू किया उन्होंने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे प्रेरित हुए और प्रेरित होने के पश्चात महात्मा गांधी से जुड़ गए और आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए। बात मैं 1922 से कर रहा हूं और 1922 से लेकर 1945 तक कुछ 10 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए। और जब पहली बार जेल गए तो उन्हें 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन उन्होंने जुर्माना नहीं भरा। उन्होंने कहा कि मैं जेल काट सकता हूं लेकिन जुर्माना नहीं भर सकता, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई है। तो उन्होंने जेल की यात्राओं के समय क्या कहा, सबसे कम कितने दिन जेल रहे, सबसे कम 12 दिन उन्होंने जेल में बिताए और सबसे अधिकतम कितने दिन जेल में रहे। सबसे अधिकतम उन्होंने 1041 दिन जेल में बिताए। कुल अगर जोड़ा जाए तो वो 10 बार जेल गए और 10 बार मैं अगर आंकड़ों के साथ पेश करो आपके सामने तो 10 बार करीब 3280 दिन तक जेल में रहे। तरह तरह की यातनाएं दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तरह तरह के कष्टों को झेलना पड़ा। मैंने बताया कि वह काफ़ी अच्छे घराने से आते थे, किसी सुख सुविधा की उनको कोई कमी नहीं थी। अगर आज के चाहे बड़े घराने को कह लिया जाए, उद्योगपतियों के बच्चों को कह दिया जाए कि आप जेल काटो, तो एक रात में उनकी खटिया खड़ी हो जाती है, माता पिता के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं कि मेरा लड़का जेल में। और ऐसे लोग सवाल उठाते हैं जो जेल के द्वार से ही डरते हैं, आज भागे भागे फिरा करते थे। तो हम आज उनकी जयंती पर ये बता रहे हैं कि पहली बार 6 दिसंबर 1921 से 3 मार्च 1922 तक वो जेल गए। और किस लिए गए? नवंबर 1921 की बात है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रिंस के दौरे का बहिष्कार किया। ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस और खिलाफत कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखाने लगी, जो खिलाफत कर रहे थे आंदोलन का, अरे उनका प्रिंस ऑफ वेल्स का जो खिलाफत कर रहे हैं। जैसा आज भी आप देखते होंगे कि अगर किसी भारत के प्रधानमंत्री का दौरा है, अगर राजनीतिक विरोध किया जाए तो पुलिस पहले ही पहरे पर बैठ जाती है और लोग बड़े ताव से दिखाते हैं कि आज पुलिस ने मुझे नज़रअंदाज कर लिया, अरे नज़रबंद कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाते, लगता है उनकी शोभा बढ़ गई, पुलिस पहुंच गई। तो
लेकिन उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में इलाहाबाद का दौरा कर रहे थे और जब वे इलाहाबाद पहुंचे तो गलियां सुनसान थी, सबने उनके दौरे का बहिष्कार कर दिया। अंग्रेजों की ये चाल थी कि अगर वे आए तो दिखाया जाए कि भारत की जनता बहुत खुश है अंग्रेज के राज में। ये जो आंदोलन है सब फर्जी है, जैसा कि आज भी दिखाया जाता है इस बात को। उस जमाने में क्या हुआ, गलियों से कोई निकला नहीं, स्वागत के लिए कोई गया नहीं। अंग्रेज देख के इसको हैरान हो गए, वीरान पड़ी थी। और नेहरू कहाँ थे? नेहरू इलाहाबाद में ही थे। वहां प्रिंस के बहिष्कार को कामयाब बनाने में उनका बड़ा हाथ था। इस आंदोलन की कभी चर्चा नहीं हुई होगी, कभी आपने सुना नहीं होगा कि ये आंदोलन बहिष्कार का था और वो जेल गए थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी जुटा के बता रहा हूँ और आपको इसको जानकारी लेनी चाहिए। 6 दिसंबर को पुलिस आनंद भवन पहुंची और नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी अरेस्ट किए गए। नेहरू पर सेक्शन 17A के तहत केस चला। उन्हें 6 महीने जेल और 100 रुपया जुर्माना भरने की सजा मिली। नेहरू ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद किया गया। 3 मार्च 1982 को 87 दिन जेल की सजा के बाद उन्हें रिहा किया गया। नेहरू रिहा नहीं होना चाहते थे। उन्होंने क्या कहा देशवासियों से, उन्हीं के शब्दों में, मुझे भावार्थ तो याद है उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं उनके शब्द सुनाना चाहता हूं आपको, ताकि आप उनके शब्द सुने और उनके शब्दों को सुन के उनकी आज़ादी के भाव को समझने का प्रयास करें। उनके शब्द, मैं नहीं जानता कि मुझे रिहा क्यों किया जा रहा है। मेरे पिता को अस्थमा है, वो और मेरे सैकड़ों साथी अभी भी और भी जेल में हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि करो या मरो, आजाद भारत के लिए संघर्ष जारी रखो। जब तक आजादी नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठना है। ये नेहरू जी के शब्द थे। दूसरी बार 11 मई 1922 से 31 जनवरी 1923 तक वे जेल में रहे। और क्यों जेल जाना पड़ा इस बार, उनके क्या आंदोलन थे, क्या कारण थे, इस बात को आपको बताना चाहता हूं। इस बार कुल 266 दिन उन्होंने जेल में बिताए। पहले 11 मई 1920 से 20 मई 1922 तक उन्हें इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया। फिर वहां से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल शिफ्ट किया गया। अपनी पहली जेल की सजा काटकर बाहर आने के बाद नेहरू विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की मुहिम में जुट गए। नेहरू गिरफ्तार यूं ही हुए कि 11 मई को अपने पिता से मिलने जेल गए थे, वहां उल्टा उनको ही सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर इलाहाबाद भेजकर वहां की जिला जेल में डाल दिया गया। उन्हें 18 महीने की सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल जाते समय नेहरू ने कहा था, क्या कहा, उन्हीं के शब्दों में, भारत को आजाद कराने की इस लड़ाई में शामिल होना सम्मान की बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करना दोहरे गर्व की बात है। अपने प्यारे देश के लिए तकलीफ उठाने से अच्छा क्या होगा। हम भारतीयों के लिए इससे ज्यादा भाग्य की बात और क्या हो सकती है। या तो अपने देश के लिए संघर्ष करते हुए मर जाएं या फिर हमारा ये सपना पूरा हो जाए। आज की जो इवेंट आंदोलन हो रहे हैं खूब दिखाया जा रहा है। उस जमाने की आंदोलन और आज के आंदोलन में जमीन आसमान का फर्क है। बात 2014 में कर लीजिए तो 2014 के पहले तो खूब 10 मिनट के लिए लोग कपड़ा पहन के आ जाते थे और खूब जो है कि महंगाई के खिलाफ नारे लगाते थे। लेकिन यहां सच्चाई की लड़ाई थी और देश के लिए नेहरू ने क्या किया उनके विषय में बहुत कम बताया गया। आज उनके विषय में अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ाई गई। नेहरू जी ने कहा कि जो देश की लड़ाई में शामिल है वो सम्मान की बात है, और जो देश को आजाद कराने के लिए अपने जान भी दे दें तो वो उससे भी बड़े सम्मान की बात है, जब तक कि उनका सपना पूरा ना हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, तीसरी बार 1923 से 4 अक्टूबर 1923 तक नेहरू जी जेल में रहे और इस सबसे छोटे वक्त की सजा थी। बस इस दौरान उन्हें जो है 22 दिन की सजा हुई। सजा का बैकग्राउंड ये था कि 2 रियासतें थी, नाभा और पटियाला, दोनों में ठनी हुई थी।
इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने नाभा के राजा को गद्दी से हटा दिया, रियासत चलाने के लिए अपना आदमी नियुक्त कर दिया। इससे सिख भड़क गए। सिखों के कई जत्थे नाभा पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह पीटा, फिर अरेस्ट करके जंगलों में छोड़ दिया। ये सारी खबर मिलने पर नेहरू यहाँ के लिए निकले और एक जत्थे में शामिल हो गए। पुलिस ने उन्हें नाभा से निकल जाने को कहा, मगर नेहरू और उनके साथी नहीं माने। कहे कि हम मिलेंगे, जहाँ अन्याय हुआ उनसे मिले बिना मैं नहीं जाऊँगा। आजकल प्रियंका दीदी भी यही काम कर रही हैं। अन्याय करके लोगों को दबाया जा रहा है कि इसके खिलाफ मत बोलो, लेकिन वो हट नहीं रही हैं। और प्रियंका दीदी भी उनसे मिलने जा रही हैं। जब तक सरकार मिलने नहीं देती, जेल में बंद कर देती है, बिना मिले वो वापस नहीं लौटती हैं। ये नेहरू की, ये समझ लीजिए कि खानदान है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि इसके बाद नेहरू जी ने क्या कहा, उन्हीं के शब्दों में। मुझे मेरे साथी एटी गिडवानी और के संथानम को बहुत बुरी स्थितियों में नाभा जेल के अंदर रखा गया था। जेल की कोठरी बेहद गंदी थी। छोटी सी वो कोठरी नमी और सीलन से भरी हुई थी। छत इतने नीचे था कि हाथ से छू सकते थे। रात को हम फर्श पे सोते थे। सोते हुए जब कोई चूहा मेरे ऊपर से गुजरता तब अचकचा कर मेरी नींद खुल जाती थी। लोग आज जेल जाते थे, जेल की कठिनाइयों की बड़ा वर्णन करते हैं, लेकिन ये नेहरू के शब्दों में कितनी गंदी जेल थी। और जेल में इतनी गंदगी थी कि चूहे भी उनके ऊपर से गुजरते थे और हाथ ऐसे करते थे तो छत भी छुआ जाती थी। कितनी छोटी थी, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते थे, ऐसी सजा थी। दोस्तों, बात करना बेहद कठिन है, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। बात तो लोग कर लेते हैं सरलता से, लेकिन उसे निभा नहीं पाते हैं। फिर इसके बाद जो है, चौथी बार मैं जेल की यात्रा का वर्णन कर रहा हूं। 14 अप्रैल 1930 से 11 अक्टूबर 1930 तक 181 दिनों तक नेहरू जेल में रहे। और इस दफा नेहरू कुल 181 दिनों में नैनी जेल में बंद रहे। उन्हें जेल यूं ही भेजा गया कि फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी को सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की इजाजत दी। गांधी अपने कुछ सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पर रवाना हुए। नेहरू इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वे और उनके सहयोगी आंदोलन का विस्तार करने में जुटे थे। इस आंदोलन ने जिस तरह से लोगों को एकजुट किया, उससे अंग्रेज सरकार परेशान हो गई। उन्होंने काफी सख्ती बढ़ा दी। 14 अप्रैल 1930 को नेहरू रायपुर जा रहे थे। वहां हिंदू प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का तीसरा सेशन था। रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने देश के नाम संदेश में क्या कहा, उन्हीं की भाषा में सुनते हैं हम। उन्होंने देश के नाम संदेश में कहा, हंसते रहिए, संघर्ष जारी रखिए। इलाहाबाद के अपने भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इलाहाबाद के लोग देश को आज़ाद कराने के लिए इस संग्राम में पूरी तरह से हिस्सेदारी करेंगे। ये हमारे इलाहाबाद का सम्मान बरकरार रखेंगे। नेहरू जी ने इलाहाबाद वासियों को ललकारते हुए कहा था कि इलाहाबाद का सम्मान गिरना नहीं चाहिए। अंग्रेजों के डर के मारे भय से जो है घरों से लोग अगर नहीं निकले तो सम्मान गिर जाएगा। आए और आंदोलन में हिस्सा लें, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। 5वीं बार वो जेल गए 19 अक्टूबर 1930 से 26 जनवरी 1931 तक। किस लिए जेल गए ये आज तक के बच्चे नहीं जानते होंगे। केवल चाचा नेहरू की जयंती है, बाल दिवस है, यही बताया गया है। माला फल बांट दो, गरीब बच्चों में बस दान कर दो, ये होते मैंने देखा है। मुझे भी नहीं पता था इतनी उम्र में कि चाचा नेहरू ने इतना संघर्ष किया। लेकिन मेरे अंदर ये जिज्ञासा उठ गई कि आज पढ़ा जाए, इसको दिखाया जाए, इसको बोला जाए, ताकि बच्चे जाने। मजाक उड़ाने वालों का बच्चे मजाक उड़ाएं कि तुम्हें कुछ पता नहीं है चाचा नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने दिन जेल में रहे, क्या तुम एक दिन भी जेल की यात्रा कर सकते हो। बच्चों का सवाल आज भारत की तरफ से उठना चाहिए। ये बात जानने के बाद मैं उनका भी आह्वान करता हूं, वो इतिहास को पढ़ें, इतिहास की सच्चाइयों में जाएं कि कितनी बार उनको जेल गई। नहीं तो इस चैनल को, इस फेसबुक लाइव को देखें, इंस्टाग्राम लाइव को देखें जिसमें मैं लाइव हूं, उससे देख के सीखें और उनके विषय में पढ़ें और उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए देश में आने वाली समस्याओं के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। 100 दिनों तक नेहरू इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहे। गिरफ्तारी हुए कि वे किसानों को एकजुट कर रहे थे
वो अंग्रेज सरकार को टैक्स न दें। ऐसे ही एक अभियान के दौरान उन्हें अरेस्ट किया गया, कई मामले चले उन पर, राजद्रोह का मुकदमा भी चला, अलग अलग मामले में सजा मिली सजा को कुल मिलाकर 2 साल की सश्रम कैद हुई, जुर्माना अलग, जुर्माना न चुकाने पर 5 महीने की सजा। और इस बार उन्होंने इंदिरा को कई चिट्ठियां लिखी जो आगे चलकर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में छपी। और अपने केस के ट्रायल के दौरान नेहरू जी ने देशवासियों से कहा, आजादी, गुलामी और सच और झूठ के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। देशवासियों, हमें मालूम चल चुका है कि खून बहाकर और तकलीफें सहकर ही आजादी हासिल होगी। देश की आजादी के इस महान संघर्ष में सेवा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश के लोग बिना थके ये संघर्ष जारी रखेंगे तब तक जब तक कि हमें कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक कि हमें अपने सपनों का भारत नहीं मिल जाता। आजाद भारत जिंदाबाद। ये नेहरू के शब्द थे उस समय के। इसके विषय में कोई नहीं जानता होगा। इसके विषय में तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलाया जाता था बेइज्जत करने के लिए। अरे किसी के कर्मों का मजाक मत उड़ाओ यार। क्या तमाशा बना के रख दिया आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने। इनको शर्म जरा भी नहीं आती है। ये देहरादून जेल है और देहरादून यहीं पर कैद रहते हुए नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को चिट्ठियां लिखनी शुरू की जो आगे जाकर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से प्रकाशित हुई। एक काम अधूरा रह गया था। अगली बार जब नेहरू जेल से लौटे, जेल से लौटने के बाद इसे उन्होंने ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री में प्रकाशित करवाया जिसे आपको पढ़ना चाहिए। छठी बार 26 दिसंबर 1931 से 30 अगस्त 1933 तक नेहरू जेल में रहे। क्यों जेल गए इस बात को मैं बताना चाहता हूं। इस बार कुल 614 दिन जेल में रहे नेहरू। उन्हें इस जेल से उस जेल शिफ्ट किया जाता रहा। पहले नेहरू सेंट्रल जेल, फिर बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल, फिर देहरादून जेल, फिर वापस नैनी सेंट्रल जेल। नेहरू किसानों से लगातार जेल से अपील कर रहे थे वो जमींदारों को लगान देना बंद कर दें तब तक जब तक कि सरकार किसानों की परेशानियां दूर नहीं करती। ये अपील बड़ी हिट हुई। इसे दबाने के लिए यूनाइटेड प्रोविंस की सरकार अध्यादेश ले आई। कहा किसान अगर लगान देने से इनकार करता है तो यह अपराध माना जाएगा। नेहरू को इलाहाबाद से बाहर न निकलने और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने का आदेश दिया गया मगर नेहरू नहीं माने। नतीजा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 2 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। लेकिन नेहरू ने जुर्माना नहीं भरा, सश्रम किया। श्रम किया लेकिन जुर्माना उन्होंने नहीं भरा, घुटने नहीं टेके, माफी नहीं मांगी। लेकिन आज माफी मांगने वाले जो हैं अपने को राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। इस दफा कुल 558 दिन जेल में बिताए नेहरू ने। अब पहले अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। 7वीं बार की मैं बात कर रहा हूं। 12 फरवरी 1934 से 3 सितंबर 1935 तक उनको फिर देहरादून जेल भेजे गए, फिर नैनी सेंट्रल जेल और वहां से अल्मोड़ा जेल। 17 और 18 जनवरी 1934 को नेहरू कोलकाता पहुंचे। वहां के अल्बर्ट हॉल में उन्होंने सभाएं की। यहाँ दिए गए भाषणों की वजह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्हें इलाहाबाद गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से उनके ऊपर राजद्रोह का केस चला। अपना पक्ष रखते हुए नेहरू क्या कहते हैं आइए उन्हीं की जुबान में सुनते हैं। दोस्तों, अगर राजद्रोह का मतलब है भारत की आजादी, विदेशी गुलामी के सारे निशानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, तो बेशक मैंने राजद्रोह किया है। फिर सुन लीजिए, उन्होंने कहा था अगर राजद्रोह का मतलब है भारत की आजादी और विदेशी गुलामी के सारे निशानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, तो बेशक मैंने राजद्रोह किया है। ये उन्होंने अंग्रेजों से कहा। आप समझ लीजिए कि मैंने राजद्रोह किया है। इस बात को कभी कोई चर्चा नहीं करता। नारा बन गया बहुत से क्रांतिकारियों का, लेकिन ये नारा नहीं बना कभी। दोस्तों, बड़े कष्ट की बात है। अगर नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई गई और ये साल 1941, ये जो सजा थी इनकी 12 फरवरी 1934 से 3 सितंबर 1935 तक की। 8वीं बार नेहरू जेल कब गए? 31 अक्टूबर 1940 से 3 दिसंबर 1941 तक रहे जेल में। और क्यों गए? कुल 399 दिन जेल में इन्होंने बताया। क्यों गए? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो,
लेकिन भारत के ही कुछ वफादार साथी थे जो अंग्रेजों से मिलके और जो है कि उनसे मिलके क्या कहते हैं, जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से मिलके सरकार चला रहे थे। उस समय नेहरू और महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कांग्रेस ने भी अपना एक वार कमेटी बनाई। नेहरू इसके अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल भी थे। इसमें इस कमेटी ने एक प्रस्ताव जारी किया, मांग रखी कि ब्रिटिश भारत सरकार को आज़ाद कर दे। नेहरू ने सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसी सिलसिले में उन्होंने 6-7 अक्टूबर 1940 को गोरखपुर में कुछ भाषण क्रांतिकारी दिए। इन्हीं भाषणों की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। और हमेशा वो माफ़ी नहीं मांगे, हमेशा सजा काट के वापस आए। दोस्तों, 9वीं बार 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक वे जेल में रहे। भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो किया गया, 42 का नारा था, उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक ये चला आंदोलन तब तक गिरफ्तारी रही। ये आखिरी बार था जब नेहरू जेल में डाले गए थे। जेल में बिताया गया उनका सबसे लंबा वक्त था, कुल 1041 दिन। ये भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था, शायद भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे ऐतिहासिक दौर था। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था और नेहरू समेत कांग्रेस के कई बड़ा नेता गिरफ्तार किए गए। नेहरू को सबसे पहले अहमदनगर किले की जेल में बंद किया गया, वहाँ से बरेली सेंट्रल जेल, फिर अल्मोड़ा जेल। नेहरू देशभक्त लीडर थे, इसलिए बार बार जेल गए देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी घुटने नहीं टेके, कभी जो है जुर्माना नहीं भरा। जेल की सज़ा काटने के बदले जो है जेल की सज़ा काट लिया, जुर्माना भरने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा जो आप नहीं जानते थे, जो आज तक केवल इसको बाल दिवस के रूप में ही जानते थे, उन बातों को मैंने बताने का प्रयास किया है कि नेहरू जी पूरी ज़िंदगी में 3280 दिन जेल में रहे, कुल 10 बार जेल की यात्राएँ की, बहुत से आंदोलन किए, उन आंदोलनों के हिस्सा रहे और अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध किया है। जो योगदान नेहरू का नहीं जानते हैं उनको पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, बिना पढ़े किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है और जानकारी के तो बिना जानकारी के भी तो आरोप लगाना एकदम गलत है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पढ़ के ही किसी के ऊपर टिप्पणी करें। आज नेहरू जयंती पर और बाल दिवस के अवसर पे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।